राहुल के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज होगा और भाजपा के लोगों पर SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इन लोगों ने धक्का मारकर गिरा दिया। बेचारे उलट गए, हम किसी तरह से कुर्सी मंगा करके उनको बैठाए। और अब बताइए, इतनी पुरानी उम्र के लोगों को यदि धक्का मार करके गिराया जा रहा है, स्वयं करें। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ और हम लोग 10:30 से 11 बजे तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने गुंडागर्दी किया। इनकी हिंसक भावना जग जाहिर हो गई है। खड़गे जी को भी नहीं छोड़ा। अब इधर भाजपा की महिला सांसद आ गई। उसके पहले सुनिए किरण रिजिजू जी को, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? हम लोग तो बहुत संयम से अपने आप को मेंटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के एमपीज कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं करते हैं। जो बोलना है बात रखते हैं, लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है। लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंफू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल पहलवानी कर रहे हैं, कराटा सीखे हैं, तो इसका क्या मतलब कि मारेंगे, गिराएंगे धक्का देकर? यदि मैं भी हाथ छोड़ देता तो फिर क्या होता? भैया गौवा वाले इनसे बहुत बढ़िया है, इन लोगों से सच बता रहा हूं। आप भी अपने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में देखिएगा, वो कितना भी कटाकट होगी, लेकिन इनसे बढ़िया है। गांव में भी यही होता है ना कि अगर हम अगर कर देते तब क्या होता? तो अंतर क्या है बताइए? कौन सा अंतर है? वो संसदीय कार्य मंत्री है। संसदीय कार्य मंत्री एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, गरिमा का मंत्रालय है, सामान्य मंत्रालय नहीं है यह। और राहुल नेता प्रतिपक्ष है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब 50 में चल रहे हैं, अब परिपक्वता की कमी नहीं है। धान वान की रोपाई कर लिए हैं, मोची के पास जाकर के जूता सिलने की ट्रेनिंग कर लिए हैं। बहुत कुछ उन्होंने देखा है, कपड़े की दुकान से लेकर के ठेला खोमचा वालों तक पहुंच गए हैं। अब महिला सांसद ने कहा कि राहुल मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए, सट गए, और फिर क्या किया? मैं बेहद असहज हो गई। यह सब धाराएं हैं, यह समझ लीजिए। राहुल ने मुझे धमकाया भी। एक तो धमकाने का मुकदमा, दूसरे सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो सकता है। यह भी मुकदमा राहुल पर लग सकता है। अब यह गंभीर आरोप लग गया, लेकिन प्रियंका ने भी पलटवार करते हुए खड़गे को आगे किया। अब पता नहीं क्या क्या हुआ है। बहरहाल 2 लोगों को चोट तो लगी है। अब 2 लोगों को जिन्हें चोट लगी है, षडंगी साहब हैं बालासोर के सांसद, और दूसरे हैं फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत। दोनों लोग ICU में भर्ती हैं, जिन्हें देखने ओम बिरला, अमित शाह जी गए, पीयूष गोयल गए, रिजिजू साहब गए, और शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलने चले गए। अब आगे देखिए, अभी कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है। यह हमें लग रहा है कल तक सदन और है, और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है क्योंकि हंगामा है। और एक चीज़ और करना है दोस्तों, आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? हम तो जन सांसद हैं ना, जनता के सांसद हैं, और आप भी जन सांसद हैं, सोशल लीडर हैं। हमने सदन में इनको भेजा है मारा मारी फटी फटा करने के लिए, पटका पटकी करने के लिए। हमने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है कि हमें समय नहीं है और आपको भेज रहा हूँ, वोट दे करके जाइए, हमारे मामले उठाइए। हम अखाड़ा में लड़ने के लिए नहीं भेजे हैं। लड़ने के लिए तो हमारे तरफ बहुत लोग हैं, गांव गांव में हैं, लाठी भाजने वाले हैं और मुगदर भाजने वाले हैं, गांव गांव में हैं। आप वो अकमुआ करेंगे? आपको तो हम अच्छे काम के लिए भेजे थे। चलिए भैया, अब अमित शाह ने अब शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा मायावती ने कहा है, सुश्री मायावती ने, और कहा है कि अमित शाह इसके लिए माफ़ी मांगे। यह भी कहा है कि दलित वोट पर सबकी निगाहें हैं, बाबा साहब से इनका कोई मतलब नहीं है, बाबा साहब को हम यह अपमान करेंगे उनका, संविधान से भी कोई मतलब नहीं है, बस एक ही है कि दलित वोट कैसे इनके पास आए। अब दलित वोट की ठेकेदार तो वही हैं, बहन जी हैं। अब उसी में सेंधमारी रावण भी कर रहे हैं।
बहन जी को इसकी भी चिंता है और दोनों में आपस में कटाकट भी चल रही है। ऐसे में अब दलित वोट पर तो सबकी निगाह है, इसमें दो राय नहीं है, कैसे इनको अपने पाले में डाला जाए। कहीं कोई मामला होगा सब दौड़ेंगे, लुक्कस दौड़ेंगे, दौड़ दौड़ करके और सबसे आगे बढ़ करके अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। तो गुरुवार को माने आज नीला कपड़ा पहन करके ये लोग गए थे और प्रियंका कह रही हैं कि हमारे साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। अब आगे जो होगा यह देखने की बात है। फिलहाल अनुराग ठाकुर और सुषमा स्वराज की बेटी हैं, गई हैं वो अभी, बांसुरी स्वराज, दोनों लोग थाने गए थे, संसद भवन का जो थाना है स्थानीय थाना उसमें गए थे। अब अपराध दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, मैं इस बात को बता चुका हूं कि अगर सदन के भीतर का मामला होगा तो एसएचओ कहेगा प्रणाम। हमको भारत का संविधान इजाजत नहीं देता है कि हम सदन के भीतर आप चाहे जो करवाइए, साफ फैटिंग फैटा करिए, मारामारी करिए, 10-20 लोग उलट जाएंगे तब भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, वह तो स्पीकर साहब देखेंगे। हाँ, अगर चौकट के बाहर आएगा ना तो हम रेल देंगे। जिसको कहिएगा ना आम आदमी की तरह सांसद हैं, विधायक हैं, इन पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 105 प्रभावी नहीं होगा क्योंकि यह सदन के बाहर है। सदन के बाहर आम आदमी जैसे ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन सदन के भीतर इनका विशेषाधिकार है और इस पर अगर कोई एक्शन लेने का किसी को पावर है तो स्पीकर को है, उधर राज्यसभा के सभापति को है और इधर लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को है। तो ओम बिरला जी जो करेंगे। और बब्बर शेर इधर एक नया आ गया है, नया नाम कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस के बब्बर शेरों। एक बब्बर शेर तो चले गए, पता नहीं कैसे गए बेचारे, पुलिस ने मारा या फिर हार्ट अटैक हो गया या फिर और कोई साजिश है लखनऊ में, जिस पर मामला चली रहा है। एक बब्बर शेर असम में चले गए और इन बब्बर शेरों का, और बब्बर शेरों के जो गब्बर हैं, क्षमा करिएगा, बब्बर के गब्बर कौन होंगे, मतलब उनके अध्यक्ष जी, फिर से एक बार क्षमा चाहता हूं, बब्बर शेरों के गब्बर मूर्छित हो गए, उलट गए बेचारे, चढ़ गए थे उस पर जो बैरिकेटिंग की गई थी, चढ़ गए। और पूर्वांचल के शेर हैं, हमारे गाजीपुर के शेर हैं, मूल रूप से हमारे गाजीपुर के ही हैं अजय राय। वाराणसी में उनकी कर्म भूमि है, मिनिस्टर भी थे, भारतीय जनता पार्टी के पट्टे रहे हैं, आडवाणी जी के पट्टे रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी के पट्टे रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति नहीं ना है, और भाजपा के मिनिस्टर भी रहे प्रदेश में। अब सारा खेल तो वहीं से सीख करके आए हैं, अब इधर उस खेल को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो चढ़ गए और चढ़ने के बाद उतरे, वहीं कुछ पुलिस वालों से हुआ हला। अजय राय कह रहे हैं कि हमें भी मारा पीटा गया है, हमारे साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है और इसे दबा दिया, इसीलिए मूर्छित हो गए। लेकिन पानी का छिट्टा मारा कांग्रेसियों ने और हवा दिया, अजय राय फिर उठ करके टाइट हो गए। और अब आज वहाँ भी गए थे, गोरखपुर के सहजनवा में, जहाँ कांग्रेसी युवक, कांग्रेस पार्टी जो यूथ विंग है उसके पूर्व में सचिव रहे प्रभात पांडे का जहां अंतिम संस्कार हुआ है। तो दोस्तों आगे क्या होगा सदन के इस अखाड़े में, कौन कौन पहलवान, कौन लड़ेगा, कौन पछाड़ेगा, कौन पछाड़ खाएगा, कौन मुकदमा दर्ज कराएगा, कौन चौंथेगा, कौन नोचेगा, कौन क्या करेगा, यह तो देखने की बात है। फिलहाल जंग जारी है, लेकिन ऐसे जो जंग करने वाले लोग हैं, जो नकारात्मक जंग करते हैं, उन पर आवाज उठाने वालों की भी जरूरत है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अब आगे की लड़ाई सदन में झगड़ा करने का, मारामारी करने का, पटका पटकी करने का, जो 2-2 हजार रुपया लेते हो कदापि नहीं लेने देंगे, आवाज उठाएंगे, खबरदार जो पैसा लिया, क्योंकि यह पब्लिक का पैसा है, पब्लिक मनी है, आम जनता का पैसा है, और आम जनता के पैसे का इस तरह से हम बंदरबाट और खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नैतिकता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य टीएमसी सहित जो भी हैं, चंद्रबाबू नायडू और इन लोगों के, यह लोग सदन की कार्यवाही में जो झगड़ा फसाद किए हैं, सदन की कार्यवाही दोनों नहीं चलने दिए हैं। ये कहीं सत्ता का विषय नहीं है, सत्ता और विपक्ष इस बार दोनों ने ऐसा ही किया है। तो पाई का हिसाब देंगे हमारा साथ ना, बताइए, मोर्चा खोला जाए, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से पैर। प्रणाम, ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।